हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मैं पढ़ रहा हूँ किताब नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। फिर आपसे रिक्वेस्ट है खरीद के पढ़ें। तो इसमें चैप्टर नंबर है 6, नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। मतलब जब कोई आदमी इस बिज़नेस में जब आ जाता है तब उसको लिए इन्होंने बताया क्या है। कहता है कि बिज़नेस में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आने में बहुत समय और मेहनत लगती है। बिजनेस में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आने में बहुत समय और मेहनत लगती है, पर अधिकांशतः 60 से 80% नए डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू करने के 4 हफ्तों के भीतर ही काम छोड़ देते हैं। 4 हफ्तों के भीतर ही काम छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में इसका कारण स्पॉन्सर की ओर से की गई लापरवाही है। सेल्स के क्लोज होने तक अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर बहुत उत्साहित रहते हैं, पर जैसे ही व्यक्ति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देता है वैसे ही वह ढीले पड़ जाते हैं। कहता है पर नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप इनकम कमाने वाले लोगों ने नए सहकर्मियों को सही शुरुआत कराने में महारत हासिल कर ली हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम सेल्स हो जाने पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपका असली काम, मतलब जब आपके बिजनेस में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपका काम, असली काम तो वहाँ आने के बाद ही शुरू होता है। असल में यही नेटवर्क मार्केटिंग को सेलिंग से अलग करता है। अगर हम नए सहकर्मियों जो नए को सही शुरुआत देने के विज्ञान पर महारत हासिल कर लें तो हम रिकॉर्ड समय में मनचाही आय पा सकते हैं। और नए सहकर्मियों को उनकी शुरुआत में मदद करने के लिए हमें 3 मुख्य गतिविधियां करनी चाहिए। हमें बिजनेस करने के 1 हफ्ते के भीतर उन सहकर्मियों के घर में ही एक स्वागत मीटिंग करनी चाहिए और ये 3 काम करने चाहिए। उन्हें जानकारी और टूल्स देने चाहिए। उन्हें अपनी $1 मिलियन कहानी अपने पूरे विश्वास और उत्साह के साथ बताइए। उन्हें अपनी डायरी, मैनुअल, वेबसाइट, वीडियो अन्य टूल्स के जरिए अपनी इंडस्ट्री, कंपनी, टीम, अपलाइन से फिर मिलाइए। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई ज़रूरी दस्तावेज़ बाकी रह गया हो तो वे ले लें। सुनिश्चित कर लें कि सारे उत्पाद सेवाएं मिल चुकी हों। उन्हें उत्पाद और सेवाओं के बारे में बताएं, जिससे सारा डिजिटल ट्रेनिंग हो रहा है, और इस्तेमाल शुरू करवा दें। उनके लिए टूल्स की व्यवस्था करवाएं, जैसे हमारे पास नेटवर्क 21 है, कोई वेलकम किट टूल। अगर ये बिज़नेस के साथ शुरुआत आते हैं तो अब ये सब तो नहीं है। उनको जो भी घर का सामान का यूज का सामान है वो दिलवा दें, ख़रीदने हो तो खरीदवा दें। इनकम प्लान की खुलकर चर्चा करें। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो उन्हें दें। उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप या ऑनलाइन ग्रुप से जोड़िए, जिससे उन्हें सारी सूचनाएं मिलती रहें। उन्हें किताबें, ऑडियो, वीडियो देखने की सलाह दें, जिससे वह जल्दी से काम शुरू कर सकें। यह सूची वेबसाइट और पुस्तक के टूल्स भाग में मौजूद है। मीटिंग में कभी भी धर्म या राजनीति की बातें न करें। यदि आपको लगता है कि इस पुस्तक से आपके नए सहभागियों को लाभ हो सकता है तो पुस्तक भेंट करें या पढ़ने के लिए दें या उन्हें खरीदने के लिए कहें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कमाल की जानकारी टूल्स इनकी वेबसाइट पर भी है। उनके सपनों को परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित करना। सपनों को लिखें, यह सबसे ज़रूरी काम है। टॉप सक्सेस ड्राइव चार्ट लें। बिजनेस शुरू करने के 3 मुख्य कारणों पर जाएं। इस बिजनेस से उनके लक्ष्य तय करने के 2 प्रमुख सवालों का जवाब लिखवाएं। अगले 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल में आप बिजनेस से कितनी आमदनी की उम्मीद रखते हैं। इस बिज़नेस से अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल में आप कौन से सपने पूरा करना चाहते हैं।
हाल फिलहाल में चलने वाली किसी उत्पाद प्रमोशन प्रतियोगिता के बारे में बताएं। अगले लक्ष्य के बारे में बताएं। अगले लेवल रैंक के लिए उनका लक्ष्य तय करें। बिजनेस के विकास के काम। अगले एक हफ्ते में उनके घर पे बिजनेस का उद्घाटन कीजिए, जिससे उनके करीबी पारिवारिक सदस्य, करीबी दोस्त, पड़ोसी शामिल हों। इस इवेंट को करने का उद्देश्य अपने उत्पाद के बारे में बताना, उनके परिवार और दोस्तों के बीच घोषणा करना कि उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है। एक साधारण सा आमंत्रण दें जिसमें कोई भी आ सकता है। हम अपना औपचारिक रूप से बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे। हम लोगों का रुझान देख सकते हैं और बाद में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं। उनके भीतर जीवन को बदल देने वाले इस बिजनेस को लेकर उत्साह लेकर आएं। उनके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। अपनी पहली कुछ मीटिंग के लिए प्रोस्पेक्ट का चुनाव करें। उन्हें पहली बार लोगों को कॉल करने के लिए सशक्त बनाएं। उनके पहले कुछ अपॉइंटमेंट पक्के कर दें। आप उन्हें मौजूदगी में कॉल करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगले इवेंट के लिए सुनिश्चित करें। हमें कम से कम 3 इवेंट्स जितना जल्दी हो सके नए सहभागी को लेकर जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि एक बड़ा इवेंट हो। बिजनेस में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पेड़ लगाने और उसे पोषने जैसा है। शुरुआत के कुछ हफ्तों में महीनों देखभाल के बाद वही पेड़ आपकी और आपकी पीढ़ियों की देखभाल करता है। 5 की शक्ति को याद रखें। नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस और खुद में विश्वास दिलाने के लिए 5 इवेंट और 5 मीटिंग की ज़रूरत है। इसके बाद नया डिस्ट्रीब्यूटर और इस व्यापार को गंभीरता से लेने लगेगा। इसीलिए आप अपने नए साथी के साथ यह 5+5 सुनिश्चित करें और अपने से नए सहभागियों के साथ नियमित संपर्क में रहें। आपको तब तक एक सहभागी नहीं मिलता जब तक आप उन्हें कोई स्पॉन्सरिंग नहीं करवा लेते। तो अगले 2 से 4 हफ्तों के लिए सही दिशा निर्देश कमाल करते हैं। तो इन्होंने टीम में संस्कृति रखा है कि नए सहभागियों को बिजनेस शुरू करने के 2 से 4 हफ्ते के भीतर एक वेलकम मीटिंग रखनी है। नए काम को शुरू करने से 2 से 4 हफ्तों में काफ़ी उत्साह होता है। जब नए घर से पहले 4 हफ्तों के भीतर वेलकम मीटिंग करते हैं तो बिजनेस में बने रहने की संभावना 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके एक टीम के सदस्य सौरभ मेहरा ने इसे एक बड़ा और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस बनाया। होटल मैनेजमेंट के साथ जगह काम किया, छुट्टियों में प्रवास के दौरान बिजनेस शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया करियर छोड़ दिया, आज की सर्वाधिक आय लेवल पर पहुंच गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर है हमारे बिजनेस में भी है अपार सफलता का त्रिकोण। सिर्फ सिस्टम नहीं पर सिस्टम पर आपके विश्वास की मात्रा असाधारण परिणाम लाती है। सिस्टम नहीं, सिस्टम पर आपके विश्वास की मात्रा असाधारण परिणाम लाती है। सफलता पाने के लिए ये सारे सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप इन्हें अटूट विश्वास और सही मनोदशा से करते हैं। सफलता पाने के लिए सारे सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप इन्हें अटूट विश्वास और सही मनोदशा से करते हैं। विश्वास में जादू होता है। इससे आपकी कही गई हर बात को बल मिलता है। आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के लिए बिजनेस क्या कर सकता है, यही विश्वास आपके मीटिंग में जादू कर सकता है। विश्वास से दिल बदलता है और दिल से हमारे निर्णय बदलते हैं। आप अपने शब्दों से ज़्यादा मानसिक स्थिति एवं बॉडी लैंग्वेज से बातें कह सकते हैं। आप जब भी किसी मीटिंग, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जाएं तो एक आनंदमय और सकारात्मक मनोदशा के साथ जाएं। ये मनोदशा अगर सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो गई तो चमत्कार कर सकती है। हर बिजनेस के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। इस बिजनेस के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही होता है। यह सिद्धांत 1 दशक से ज़्यादा समय से हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा लाखों लोगों पर अपनाए गए हैं। फॉलो करें। आप अपने उद्देश्यों की ओर बहुत जल्द पहुंचेंगे, जिससे आप बहुत सालों का पैसा और मेहनत बचेगा। तो विश्वास अपार सफलता में मनोदशा। विश्वास है सफलता का सिद्धांत। सफलता का सिद्धांत प्लस विश्वास प्लस मनोदशा इक्वल टू अपार सफलता।
कहता है कि मैं ऐसे कई हज़ारों लोगों से मिला हूँ जो बिना किसी को बताए अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको बताएंगे कि उनके भी सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं इत्यादि। पर अपने कुछ फालतू कारणों से वह ज़िंदगी को बदल देने वाले इस बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे लोग हर काम आधे अधूरे मन से करते हैं और साथ में उनके मन में अपने अलग विचार और बहुत सी शंकाएं होती हैं, पर अंततः वह इस बिजनेस को परेशान होकर छोड़ देते हैं। इसके लिए वह कंपनी, इंडस्ट्री, अपलाइन आदि पर विफलताओं के लिए दोष लगाने लग जाते हैं। कहता है कि किसी कंपनी का बहुत सारा पैसा उसके विज्ञापन पर आता है, जहां वह चीख चीख कर लोगों को बताते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। अगर किसी बिजनेस में, किसी शोरूम में या किसी अन्य स्थान की ज़रूरत होती है तो वह उस स्थान के लिए ज़्यादा किराया देते हैं जहां अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें। कोई भी बिजनेस छुपाकर नहीं चलाया जा सकता। यह बहुत सामान्य सी बात है कि हम वही छुपाते हैं जो गलत है, अनैतिक है या गैर कानूनी है, और हम उस चीज़ का विज्ञापन प्रचार करते हैं जिस पर हमें गर्व होता है, वह हमारे लिए बहुमूल्य है। इस बिज़नेस के लिए आपका रवैया आपके बिज़नेस के लिए आपके विश्वास को दर्शाता है। आपके पास जो नहीं है वह आप नहीं दे सकते। इसीलिए पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। पहले खुद पर काम करें, फिर दूसरों के साथ काम करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है यह करने योग्य है तो इसे सही तरीके से करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बिजनेस सही नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। पर अगर आपने इसे जारी रखने का फैसला कर लिया है तो इसे सही तरीके से कीजिए। साथ ही आप इसे जितना करेंगे आपको उसमें उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप नदी के किनारे बैठकर तैराकी नहीं सीख सकते, आपको भीगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए विश्वास रखिए, अपनी मनोदशा सकारात्मक रखिए और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ऊपर लिखे गए सिद्धांतों का इस्तेमाल कीजिए। ओके, थैंक्स।